दोस्तों, अगर हम भारत के इतिहास के पन्नों को पलटें, तो हर पन्ना वीरता और बलिदान की कहानियों से भरा हुआ मिलेगा। यह वो इतिहास है जिसमें कई लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के लिए नहीं, बल्कि सम्मान, धर्म, संस्कृति और मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ी गई थीं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे युद्ध की जिसे भारत के इतिहास का सबसे खतरनाक, सबसे भयानक और सबसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है। यह वही युद्ध है जिसने भारत के भविष्य की दिशा को बदल कर रख दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पानीपत के तीसरे युद्ध की। यह युद्ध सिर्फ मराठों और अफगानों के बीच नहीं था, यह एक पूरे स्वाभिमान और अस्तित्व की लड़ाई थी। इसमें बहा खून, बहे आंसू और झुके नहीं वो सर जो भारत की असली ताकत थे। तो चलिए बिना देरी किए इस वीरता की अमर कहानी की ओर बढ़ते हैं। 18वीं सदी का भारत कई टुकड़ों में बंटा हुआ था। मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो चुका था और मराठा साम्राज्य तेजी से उभर रहा था। पेशवा बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठों ने उत्तर भारत तक अपनी पकड़ बना ली थी। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली भारत की संपत्ति और सत्ता पर नजरें गड़ाए बैठा था। उसने कई बार भारत पर आक्रमण किया, लेकिन इस बार उसका मकसद सिर्फ लूट नहीं, कब्जा जमाना था। युद्ध के कारण दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली को भारत में कई नवाबों और राजाओं से मदद मिल रही थी, क्योंकि वे मराठों की बढ़ती शक्ति से डरने लगे थे। दिल्ली, अवध और रोहिलखंड के नवाब अब्दाली से मिल गए। मराठों ने इसे चुनौती समझा और फैसला किया कि वे दिल्ली को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। यह लड़ाई अब सिर्फ दो सेनाओं की नहीं रही, यह लड़ाई भारत के भविष्य की थी। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को हरियाणा के पानीपत के मैदान में लड़ा गया। ये मैदान अब इतिहास में एक और महान युद्ध की गवाह बनने जा रहा था। मराठों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिवराव भाऊ, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। साथ में थे वीर योद्धा विश्वराव, पेशवा का पुत्र, इब्राहिम खान गार्डी, तुकोजी होलकर और कई राजपूत और मराठा सरदार। अब्दाली की सेना में अफगान घुड़सवारों के अलावा कई भारतीय मुस्लिम नवाब, रोहिला पठान और उनके सेनापति नजीब-उद-दौला शामिल थे। युद्ध की शुरुआत और भयावहता। दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में गिना जाता है। इस युद्ध में दोनों पक्षों के लगभग 1 लाख से ज्यादा योद्धा शामिल थे। और कल्पना कीजिए, एक दिन में लगभग 70,000 से अधिक सैनिकों की जान चली गई। युद्ध की शुरुआत मराठों की तरफ से बड़ी ताकत और रणनीति के साथ हुई, लेकिन अफसोस, मराठों की रसद, फूड सप्लाई और बैकअप प्लान कमजोर पड़ गए। भयंकर युद्ध हुआ, तलवारें चलीं, तोपें गरजीं और इंसानियत रोती रही। सदाशिवराव भाऊ युद्ध के अंत तक मोर्चा संभाले रहे। बताया जाता है कि जब मराठा सेना बिखर रही थी, तब भी भाऊ अपने घोड़े से नहीं उतरे। पेशवा के पुत्र विश्वराव, जिनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी, युद्धभूमि में वीरगति को प्राप्त हुए। इब्राहिम खान गार्डी, जिन्होंने तोपों के दम पर दुश्मन की रीढ़ तोड़ दी थी, अंत तक लड़े। पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठों की हार के रूप में समाप्त हुई, लेकिन इसे सिर्फ हार कहना वीरता की तौहीन होगी, क्योंकि इस युद्ध में मराठों ने जो साहस दिखाया वो युगों तक याद रखा जाएगा। तो दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह धर्म, साहस और देशभक्ति की आखिरी सांस तक लड़ी गई जंग थी। धन्यवाद।